Good to see you are still alive. As long as corporate visas like you keep flowing the money in, I think I shall survive till eternity. So, what do you think? मेरे ख्याल में आप ईरान से अपने एसेट्स बाहर निकालना शुरू कर दें. इतना टाइम है हमारे पास? Spring is the deadline. बार-बार political और military circles में यही सुनने में आ रहा है. Spring is the deadline. मतलब? Only the top political and military leadership of US and Israel knows the exact date. इसके बारे में किसी और को इसको कुछ खास नहीं पता. बस इतना पता है कि spring is the deadline. तो सिर्फ इस एक क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन के लिए तुम वॉर सजेस्ट कर रहे हो? No. इसराइल का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है नाग इस वक्त वाशिंगटन में और अग्रेसिवली लॉबिंग कर रहा है. Too significant a development to be ignored. तो what is the pulse in Washington? मेरे असेसमेंट के मुताबिक तो US is going to war. I believe the US, Paul Wilson and Harry S. Truman, various strike groups are already near the Strait of Hormuz. Not to forget, Pete Hegseth reportedly gave POTUS a clear indication in a recent cabinet meeting that the US is logistically prepared for all the strikes on Iran's nuclear facilities. ये JCPOA क्या है? The Joint Comprehensive Plan of Action, also known as the Iran Nuclear Deal, an agreement reached in 2015 between Iran and P5+1 nations. P5+1 nation. What's that? China, France, Russia, UK and United States. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? JCPOA का कोर ऑब्जेक्टिव है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके. इन एक्सचेंज ईरान पर जो न्यूक्लियर रिलेटेड सेक्शंस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए. एग्रीमेंट के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम स्टॉकपाइल्स को कम करना था और यूरेनियम इनरिचमेंट को लिमिट करना था और लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस को डिसमेंटल भी करना था. इसके अलावा एग्रीमेंट में ये भी है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का एक्सेस ग्रांट करेगा IAEA को, so that they can verify if Iran is complying or not. एग्रीमेंट के कुछ प्रोविजंस अक्टूबर 2025 तक एक्सपायर नहीं होंगी, but an important event took place on 18th of October 2023, जो ट्रांजिशन डे कहलाता है. इस दिन UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231 के तहत ईरान पर लगाई गई कुछ न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस ख़त्म हो गई थी. इसमें बैलिस्टिक और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस भी शामिल हैं. तुम्हारे ख्याल से यूएस के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस US के पास कई ऑप्शंस हैं, फ्रॉम कन्वेंशनल वेपन्स टू मोर ड्रास्टिक मेजर्स. सॉरी, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स तो डीप अंडरग्राउंड बंकर्स में नहीं है? फॉर डीप अंडरग्राउंड बंकर्स US के पास स्पेशलाइज्ड बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, लाइक GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP और GBU-72 एडवांस्ड अल्ट्रा पेनिट्रेटर. उसके अलावा US के पास हाईली कंट्रोवर्शियल B61-12 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने की ऑप्शन भी है. They are designed for penetrating hardened targets, but this would have severe geopolitical consequences. This is huge. तुम्हें लगता है यूएस ये ऑप्शंस यूज कर सकता है? कलयुग है, होने को तो कुछ भी हो सकता है. और क्या ईरान रिस्पॉन्स करने की ताकत रखता है? आकर ईरान के पास हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स तो हैं. फतेह-1 है जिसकी रेंज तकरीबन 1400 किलोमीटर्स है और मैक 15 की स्पीड से ट्रैवल करता है. बाय द वे, दे आल्सो अनवेल्ड फतेह-2 in November 2023. These missiles are designed to maneuver within outside the atmosphere, making them very difficult to intercept by existing missile defense systems. US एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ईरान के पास गदीर डिफेंस सिस्टम भी है. अब ये गदीर सिस्टम क्या है? गदीर मिसाइल सिस्टम एक कंप्लीट कोस्टल डिफेंस क्रूज मिसाइल सिस्टम है जो छोटी और तेज़ रफ्तार कश्तियों से लॉन्च हो सकता है. इसलिए इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है. ख़ासतौर पर पर्शियन गल्फ के नैरो चैनल्स में एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बड़ा ख़तरा बन सकता है. इट कम्स विद गदीर रडार सिस्टम जो लॉन्ग रेंज ओवर द होराइजन रडार है और 1100 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल्स और
325 नॉटिकल माइल्स तक एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। तो ईरान इज नॉट अ पुशओवर, वो फाइट बैक करने की सलाहियत रखता है। Russia has significantly elevated Iran's air defense capability. Confirmed reports के मुताबिक रशिया ने ईरान को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि S-400 सिस्टम्स भी डिलीवर किए गए हैं, लेकिन इनके एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक कंफर्म नहीं है। इसके अलावा एडवांस्ड Su-35 फाइटर जेट्स का एक स्क्वाड्रन ईरान को मिल चुका है। रिसेंट इवेंट से लगता है कि ईरान ने रशिया की हेल्प से अपना एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड किया है, जिसकी एग्जांपल हम 26 अक्टूबर 2024 के इजराइल अटैक को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज करने की शक्ल में देख सकते हैं। बट व्हाई वुड रशिया? यूक्रेन रशिया वॉर के वक्त ईरान सप्लाइड रशिया विद शहीद 131 and शहीद 136 drones, which Russia rebranded as Garand 1 and Garand 2 respectively. In return, Russia entered a strategic alliance with Iran on 17th of January 2025, which paved the way for advanced weaponry to be transferred to Iran. Good job, Rathore. Your moolah will be transferred to your Cayman account आज रात 12 बजे से पहले।